बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ये जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर है, वो न्यूज़ 24 के चैनल पे आके उन्होंने एक बात बोली कि लाइक यूपीए की जब सरकार थी हमसे पहले, तो उन्होंने 15 राज्यों में ये जो कानून, किसान कानून ये जो लागू कर रहे हैं, ये उन्होंने भी 15 राज्यों में किया था। तो अगर यही चीज़ सेम हम कर रहे हैं तो अब आंदोलन क्यों हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो रहे थे? तो प्रकाश जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर उन्होंने गलती की थी तो आप सेम गलती आप क्यों दोहरा रहे हैं? आपको क्या नहीं पता कि हाँ भाई, ये जो चीज़ करी जा रही है वो गलत की जा रही है? तो हमने जब आपको, आपकी सरकार को वोट दे के ऑप्ट किया है, तो आप क्यों वो सेम डिसीजन दोहरा रहे हो जो उन्होंने करे? बिकॉज उनके जो डिसीजन थे वो फेल हो गए थे, तो तभी हमने आपकी गवर्नमेंट बीजेपी को चूज किया था। इसलिए नहीं ताकि आप वही सेम डिसीजन उनके उठा के आप यहाँ पर पारित करें। तो दूसरी बात ये कि जिस 15 राज्यों के अंदर ये कानून लागू हुए थे, आज जाके वहाँ के किसानों से पूछो जिनकी जमीनें खुद की अपनी थी, आज वो मजबूरन है कि अपनी जमीन को छोड़ के वहाँ से पंजाब और हरियाणा में जाके वो दिहाड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में ये लागू नहीं हुए थे, पर लेकिन अब जब लागू हो रहे हैं तो अब मुश्किलात ये आ गई है कि कैसे अब वो कहाँ जाएंगे कमाने के लिए। बिकॉज ये जो कानून पारित हुए थे 15 राज्यों में, वहाँ पर बहुत बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से एमएसपी की बात की जा रही है, वहाँ पर प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो एमएसपी पे कोई किसान को उसका रेट नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपने कहा कि किसान को एमएसपी का रेट मिलेगा क्योंकि किसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारी मल्टीपल फॉर्म्स होगी, वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। अगर लोकल में नहीं बेच पा रही है तो वो स्टेट से बाहर जाके भी बेच सकता है। पर लेकिन यही सेम अपॉर्चुनिटी, यही सेम फ्रीडम जो है वो एक बायर, एक फर्म को के पास भी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भी अवेलेबल है जो ऊपर और नीचे रेट देने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जैसे कि किसान अपना रेट नीचे नहीं बेचना चाहता, वैसे ही एक फर्म अपना जो माल बाई करेगी वो महंगे रेट पे भी नहीं खरीदना चाहती। अगर कॉन्ट्रैक्ट उसमें होता है तो दिक्कत ये आती है, फॉर एग्जांपल अगर अच्छा रेट दिया जाता है किसान को और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसमें रेट लिखा जाता है कि हम पूरे साल भर या 2-3 साल तक ये रेट रखेंगे या अकॉर्डिंग टू द हर ईयर चेंज करते रहेंगे। बट उसमें दिक्कत ये है कि कल को स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा, माल इनसे लेके स्टोरेज करेगी कंपनी और आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो सेम गलतियां ना दोहराए जो कांग्रेस ने, यूपीए ने और पिछली गवर्नमेंट्स ने अप्लाई किया था। तो आपको पता होना चाहिए, हमें तो कानून चाहिए नहीं, और बिचौलियों और किसान तो बिचौलियों से खुश है। आपको क्या जरूरत पड़ गई बिचौलियों को हटाने की? बिचौलिए जो हैं उनका माल अनलोड करवाते हैं अनलोड कराने के लिए जो मजदूर वो लगाते हैं उनको सिर्फ उनकी दिहाड़ी देते हैं, किसानों को तंग तक नहीं करते। और जो तीसरी चीज़ है कि एसडीएम लेवल तक ही सुनी जाएगी किसान का कोई मुद्दा, तो ये तो सबसे बहुत गलत बात है। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता है, उसका टाइम खर्च बचाने के लिए, उसका टाइम बचाने के लिए एसडीएम तक ही आपने मुद्दा बना के रख दिया है। पर लेकिन असली बात ये है कि अगर कोई किसान का मुद्दा आया और वो जाके कोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, पीआईएल फाइल होती है, तो ये सबसे बड़ी टेंशन होती है एक फर्म को, एक बड़ी कंपनी को कि हाँ भाई उसको कोर्ट में घसीटा गया है किसान के थ्रू, तब उसके अंदर डर पैदा होता है। एसडीएम लेवल पे कुछ नहीं होता और उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। क्योंकि हमने देखा है कि सरकार की जो नीचे की अधिकारी होते हैं सारे करप्ट होते हैं, वो छोटे करप्ट होते हैं, और जो मेन गवर्नमेंट होती है वो तो अलग ही लेवल का उनका चल रहा होता है।